हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का आपको बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3। आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे, चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। ओके बच्चों, और लास्ट वीडियो में हमने, आप अपना एनसीईआरटी का चैप्टर ओपन करोगे तो इंट्रोडक्शन किया था हमने इस चैप्टर का, सेक्शन 3.1 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 37। ये हमने कवर किया था। हमने बच्चों आपको सेक्शन 3.2 में बताया था पॉलीगन्स। ये एनसीईआरटी बुक है, आप इसको देखोगे, ठीक है ना। इस वीडियो में हम क्या कवर करने जा रहे हैं बच्चों, सेक्शन 3.2.1 क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स करेंगे। इसके बाद सेक्शन 3.2.2 डायगोनल्स को कवर करेंगे। उसके बाद सेक्शन 3.2.3 कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स को कवर करेंगे। उसके बाद सेक्शन 3.2.4 रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। ये टॉपिक्स हम इस वीडियो में बच्चों कवर करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो इसके पहले के वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे। मतलब अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स एनसीईआरटी वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है और पूरा प्लेलिस्ट बच्चों आपके मोबाइल में ओपन होके आ जाएगा। देखिए, अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। व्हाट्सएप नंबर 7503644171। इस नंबर पे बच्चों व्हाट्सएप करिए, तो प्लीज कॉल मत करिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। लिंक हम यहां से आपको सेंड कर देंगे। एक चीज और आप कर सकते हो बच्चों, यूट्यूब पे आप टाइप करिए 2PI पाई क्लासेस। इस चैनल को सर्च करिए 2PI पाई क्लासेस। इस चैनल पे आपको क्लास 9 to 12 का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का। यहाँ पे बच्चों हजारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन हैं, मतलब बच्चे हमारे फैमिली मेंबर हैं यहाँ पर। और हमने सोचा क्यों ना क्लास 8 का भी मैथमेटिक्स का एक क्वालिटी कंटेंट तैयार किया जाए, ठीक है ना। तो इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक। चलिए बच्चों, अब लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि पॉलीगन क्या होते हैं। जिनको नहीं पता है, हमने आपको बताया था कि पॉलीगन सिंपल क्लोज कर्व होते हैं विच आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स में किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स एंड वर्टिसेस, ठीक। किसी पॉलीगन में कितने साइड्स हैं, साइड्स मतलब जितने भी लाइन सेगमेंट्स हैं वो मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। कितने साइड्स हैं या कितने वर्टिसेस हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने साइड्स होंगे उतने ही वर्टिसेस होंगे। अब ये साइड्स और वर्टिसेस का क्या मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा बच्चों, ठीक है। तो आप अपनी एनसीईआरटी पेज नंबर 38 पे इस टेबल को देख सकते हैं। फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। ध्यान दें बच्चों, अगर तो आपके पास नंबर ऑफ साइड्स 3, कितनी है? नंबर ऑफ साइड्स 3 है, ठीक। तो इसका क्लासिफिकेशन जाएगा कौन से पॉलीगन के अंडर? मतलब ऐसे पॉलीगन्स को हम क्या बोलेंगे? ट्राइंगल। क्या बोलेंगे बच्चों? ऐसे पॉलीगन्स जिसमें 3 साइड्स होती हैं या 3 वर्टिसेस होते हैं, ऐसे पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? ये पॉलीगन्स कहलाते हैं आपके क्या? ट्राइंगल्स। अब इसका एक सैंपल फिगर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। जस्ट एक सैंपल फिगर। ट्राइंगल भी बहुत तरीके के होते हैं, ये आपने 7th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा। एक सैंपल फिगर हम आपको दिखाते हैं ट्राइंगल का। ये इस तरीके से देखिए बच्चों, लेट अस से इसका नाम हमने रखा ABC। तो ये एक ट्राइंगल है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये जो सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। कितने लाइन सेगमेंट है इसमें? AB, BC, AC। चेक कर सकते हो, AB फर्स्ट लाइन सेगमेंट है, BC इसका सेकंड लाइन सेगमेंट है, AC इसका थर्ड लाइन सेगमेंट है। तो ये टोटल 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। अब जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं उनको ही हम साइड्स बोलते हैं। तो कितने साइड्स हैं? टोटल 3 साइड्स हैं। देखिए, ये AB, फिर BC और फिर AC, ठीक। तो इसमें टोटल साइड्स हो गए आपके 3। साइड्स की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं वर्टिसेस की। बच्चों, वर्टेक्स क्या होता है पहले ये आप समझो। देखो, किसी भी क्लोज फिगर में, या अच्छे शब्द का यूज नहीं किया मैंने, मैं पॉलीगन मेरे को बोलना चाहिए। किसी भी पॉलीगन में बच्चों एक ऐसा पॉइंट जहां पर आके 2 साइड्स मीट करती हैं। किसी भी पॉलीगन में एक ऐसा पॉइंट जहां पर आके 2 साइड जहां पे आके मीट करती हैं, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो ध्यान से चेक करें बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक, पॉइंट A, ये क्या कहलाएगा? वर्टेक्स, क्योंकि यहां पर BA और CA आपस में आके मीट कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये वाला जो पॉइंट है, ठीक, ये कहलाएगा वर्टेक्स B, ठीक है। ये वाला पॉइंट वर्टेक्स B है, ठीक है, क्योंकि यहां पर AB और BC आके मीट कर रहे हैं। फिर ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ठीक है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? वर्टेक्स C, क्योंकि यहां पर साइड AC और BC आपस में मीट कर रहे हैं। तो बताइए टोटल कितने साइड्स हो गए? 3 साइड्स। और टोटल कितने वर्टिसेस हो गए? 3 वर्टिसेस हो गए। देखिए 1 2 3। याद रखिएगा, सिंगल वर्टेक्स को लिखते हैं VERTEX, वर्टेक्स। और वर्टेक्स का जो प्लूरल होता है, यानी कि एक से ज्यादा वर्टेक्स की बात करेंगे तो हम लिखेंगे वर्टिसेस। इसलिए हमने यहां पर लिखा है वर्टिसेस, क्योंकि टोटल 3 वर्टिसेस हैं। ओके, तो आपके पॉलीगन ही स्टार्ट होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स कितने होने चाहिए? 3।
2 साइड्स का कोई पॉलीगन पॉसिबल नहीं है बच्चों, चेक कर लो। अगर आप नंबर ऑफ साइड्स 2 लेंगे, है ना, नंबर ऑफ साइड्स अगर आपने 2 लिया, कोई पॉलीगन नहीं बनेगा। चेक करो, अगर आपने 2 साइड्स लिए, ये देखिए ये पॉलीगन नहीं, क्योंकि ये क्लोज फिगर नहीं है, ये ओपन है। चेक कर लो, ए बना, बी बना, सी बना, यहां से देखिए ए और सी एंड से ये ओपन है, इधर से क्लोज नहीं। अगर इसको ऐसे हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ट्रायंगल आएगा कि नहीं। मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स, मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस एक पॉलीगन के कितने होते हैं? 3 होते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। 2 साइड्स का कोई भी पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। करेक्ट बच्चों। नाउ नेक्स्ट जो पॉलीगन है उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक, अब ऐसे पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 4 होते हैं, ऐसे पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल, जिसके ऊपर हमारा ये चैप्टर है, क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल का एक सैंपल फिगर, क्वाड्रिलेटरल भी बहुत तरीके के होते हैं, थोड़ा सा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, परेशान ना होइए आप। ठीक है बच्चों, टोटल इसमें कितने साइड्स होंगे? 4 साइड्स, और वर्टिसेस भी कितने होंगे? 4। तो ये एक सैंपल फिगर हमने आपको दे दिया क्वाड्रिलेटरल का। ये देखिए बच्चों, पॉइंट ए, ठीक, पॉइंट बी, 1 2 वर्टेक्स, और ये हो गया 3 वर्टेक्स, और ये हो गया इसका 4th वर्टेक्स। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4th वर्टेक्स। अब देखो बच्चों, ये पॉइंट ए, इसको हम वर्टेक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे 2 साइड्स आके मीट करती हैं। चेक कर लीजिए, डीए और बीए आपस में आके ए पॉइंट पे मीट कर रही हैं। इसी तरीके से पॉइंट बी पे ए बी और बीसी मीट कर रहे हैं। चेक कर लो, सी पर, पॉइंट सी पर कौन कौन से साइड मीट कर रहे हैं? बीसी और डीसी। इसी तरीके से पॉइंट डी पे कौन कौन से साइड मीट कर रहे हैं? सीडी और एडी। तो इस तरीके से आपने देखा, एक सैंपल फिगर हमने बनाया क्वाड्रिलेटरल का। इसमें टोटल 4 साइड्स हैं। कौन कौन से बच्चों? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। करेक्ट, और टोटल 4 वर्टिसेस भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो आता है आपका होता है पेंटागन। ठीक है, अगर आपके टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने? 5 हैं। ठीक, तो ये जाएगा कौन से क्लासिफिकेशन में? पेंटागन। ठीक है ना, ओके। नाउ अब पेंटागन में टोटल आपको 5 साइड्स दिखाने हैं। कैसे? ये देखिए एक सैंपल फिगर है इस तरीके से बच्चों, ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये ऐसे। ठीक, अब देखो कितने साइड्स हैं। मान लो ये वाला पॉइंट है ए, ठीक, ये वाला पॉइंट है, पॉइंट का मतलब वर्टेक्स बी, ये वाला वर्टेक्स सी, और ये वाला वर्टेक्स डी, और ये वाला वर्टेक्स बच्चों ई। करेक्ट, ध्यान से चेक करिए बच्चों, ए बी सी डी ई, कितने साइड्स हो गए? टोटल 5 साइड्स हो गए। कौन से? ए बी, बी सी, सी डी, ई डी, ए ई। 1 2 3 4 5, और वर्टिसेस टोटल कितने? 5 हैं। तो 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, तो इतना आप लोग बच्चों अपनी कॉपी में नोट करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट कराता हूँ। नोट कर लीजिए, नोट करें स्टूडेंट्स फटाफट, सभी बच्चे नोट करिए इसको, फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूं। वैसे आप अपनी बुक से देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट देखिए। अब हम लेते हैं बच्चों इसमें टोटल वर्टिसेस, अगर आपके पास कितने हो? 6 हो। ठीक, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स या वर्टिसेस 6 हो, तो इस क्लासिफिकेशन, ये ऐसे पॉलीगन कौन से क्लासिफिकेशन में जाते हैं? हेक्सागन। हेक्सा मतलब 6, और गॉन शब्द आया है कहां से? हेक्सागन। गॉन शब्द आया है कहां से? पॉलीगन से। पॉली मतलब बहुत सारे, बहुत सारे में कितने साइड है? हेक्सा साइड है। हेक्सा मतलब 6 साइड्स हैं ना। गॉन का मतलब एक क्लोज फिगर। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आप देख सकते हो। देखिए इसमें टोटल कितने साइड्स हैं? 6 है। ए, ठीक है, बी और सी और डी, ये तो मैं वर्टिसेस आपको दिखा रहा हूँ, ई और एफ। ठीक है, देखिए साइड ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ और ए बी। ठीक, और वर्टेक्स कितने हैं? 6 हैं। चेक कर लो, ए बी सी डी ई एंड एफ। करेक्ट, तो ये हो गया टोटल आपके 6 वर्टेक्स एंड 6 साइड। तो ये चला गया कौन सी कैटेगरी में? हेक्सागन में। नेक्स्ट बच्चों जो आएगा, अगर आपके पास नंबर ऑफ साइड 7 होते हैं, ठीक, तो ये इसका जो क्लासिफिकेशन होगा ऐसे पॉलीगन्स का, ये जाएगा आपका हेप्टागन में। हेप्टा मतलब 7 होता है। ओके, HEPTA, हेप्टा, GON, हेप्टागन। ओके, अब देखिए बच्चों, हेप्टागन को किस तरीके से हम बनाएंगे यहाँ पर। ठीक, हेप्टागन में टोटल कितने साइड्स होंगे? 7 साइड्स होंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको अरेंजमेंट करना होगा। देखते हैं, कुछ इसी तरीके से आएगा, देखो, है ना। पहले हम इसी तरीके का कुछ कॉपी कर लेते हैं, ये इस तरीके का। ठीक, ये अब हम नीचे कुछ हेर फेर करते हैं इसमें, मतलब पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। ये देखो, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसमें शायद टोटल 7 साइड्स में बनाने में कामयाब हो जाऊं। ए बी, अगर देखो जितने वर्टेक्स होते हैं उतनी साइड्स होती हैं, है ना। वर्टेक्स अगर 7 हो गए तो साइड 7 हो जाएंगी। ठीक, तो ए बी सी और ये डी, ठीक, और ये ई और ये एफ और ये जी, मेरे ख्याल से टोटल 7 साइड्स हो गई। ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ। ठीक है, ये अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके ये ऐसे बना दो। अब क्लियर है? अब क्लियर है? चेक करो, 1 2 3
4 5 6 7 टोटल 7 साइड्स है। वर्टेक्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 वर्टेक्स है। इस तरीके से बच्चों नेक्स्ट जो आपके पास पॉलीगन आएगा उसका नाम होता है ऑक्टागन। क्या होता है ऑक्टागन। ओके तो इसको मैं यहां बनाने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 8 है ठीक। और नाम पड़ेगा इसका क्या मतलब कौन सी कैटेगरी में जाएगा ये ऑक्टागन। ओके ऑक्टा मतलब 8 गॉन आया है कहां से पॉलीगन से ठीक। अब इसमें टोटल होने चाहिए आपके पास कितने साइड्स 8 साइड्स। तो बच्चों 8 साइड्स कैसे बनाएं ध्यान से चेक करो। एक काम करते हैं यहां से थोड़ा सा कॉपी करते हैं है ना। देखो अभी कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है यहां से हमने इस तरीके से कॉपी किया ठीक। अब हम क्या करते हैं एक पॉइंट ये देखो ये ए बी सीधा था लेकिन हम एक पॉइंट यहाँ टॉप में लेते हैं। अभी समझ में आएगा क्या चल रहा है ठीक। और ये देखो ये ई डी पूरा सीधा था स्ट्रेट था एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया। इससे क्या फ़ायदा है इससे ये फ़ायदा है कि यहाँ पे लेते हैं एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं ठीक। तो मेरे ख्याल से बात हमारी शायद बन जाएगी। देखते हैं बच्चों ठीक। एक पॉइंट हमने यहाँ लिया और एक पॉइंट हमने यहाँ लिया इस तरीके से करेक्ट ये ऐसा। अब आप देख लो बच्चों इसमें टोटल कितने वर्टेक्स आ रहे हैं चेक करते हैं हम लोग। ए ठीक है ये आपका बी है ये आपका सी है हाँ ये आपका क्या है सी है और ये आपका डी है और ये आपका बच्चों ई है। यहाँ एफ है यहाँ जी है यहाँ क्या है ये देखो ये अच्छा नहीं बन पा रहा है यहाँ पे हम लोग थोड़ा करेक्शन करते हैं यहाँ पे लेते हैं ठीक। जी ये वाला पॉइंट है जी ठीक और ये वाला पॉइंट क्या है एच है। चेक कर लो 1 2 3 निशान लगा दूं। देखो निशान तो नहीं लगा सकता ऐसे कट का उसका कुछ मीनिंग होता है भी बताऊंगा आपको आगे चल के। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 साइड हो गए 8 वर्टेक्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स हो गए। तो देखा आपने इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चों। इसके बाद आता है नोनागॉन ओके नोनेगॉन ऑक्टागॉन देन नोनेगॉन। ओके नोनेगॉन में टोटल कितने साइड्स होंगे 9 ठीक है। दिखाता हूं मैं आपको किस तरीके से। ऑक्टागॉन अभी अभी हमने बनाया था फिर नोनेगॉन में टोटल 9 साइड्स होंगी ठीक है। नोनेगॉन टोटल इसमें कितनी साइड्स होंगी 9 ठीक है। सो हम 9 पॉइंट्स लगाते हैं बच्चों किसी भी तरीके से 1 2 3 4 हाँ 5 6 7 8 और कर भी कह सकते हैं हम लो 9 लगा दिए। करने की कोशिश करिए देखते हैं क्या होता है। इस पॉइंट को थोड़ा यहाँ लो इस पॉइंट को थोड़ा बाहर ले लो है ना इसको भी थोड़ा सा यहाँ बाहर ले लो ठीक है। सो इसमें टोटल 9 साइड्स होनी चाहिए है ना। तो हमने सभी पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया इसको भी थोड़ा सा बाहर ले लो ऐसे करके है ना ठीक। दिखना चाहिए वर्टेक्स दिखना चाहिए ठीक। और यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करते हैं इसको यहाँ लिया इसको यहाँ लिया ठीक ये इस तरीके से। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा बाहर लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे ये ऐसे ठीक। अब इसका नेमिंग करिए पॉइंट ए ठीक है पॉइंट बी पॉइंट का मतलब वर्टेक्स है पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट ई पॉइंट एफ ठीक पॉइंट जी पॉइंट एच और पॉइंट आई। चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है बच्चों। सो टोटल हमारे पास क्या है टोटल 9 वर्टेक्स है और 9 हमारे पास यहाँ पे साइड्स हो जाएंगी। लास्ट वाला जो होगा बच्चों होगा डेकागॉन। बस यहीं तक आपको पढ़ना है ठीक है। डेकागॉन डेका मतलब 10 होता है ठीक है यानी कि नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होंगे 10। सो 10 और नाम पड़ेगा इसका क्या डेकागॉन ठीक है बच्चों। अब इसमें टोटल आपको 10 पॉइंट्स मेरे ख्याल से लेने चाहिए। देखते हैं बच्चों कोशिश करते हैं 1 ठीक है 2 ठीक 3 4 5 6 7 8 तक तो हो गया भाई 9 और यहाँ ले लिया मैंने 10 ठीक। और इसको थोड़ा बाहर कर दिया यहाँ पे इस तरीके से ठीक। और इस पॉइंट को भी थोड़ा बाहर करना पड़ेगा फिर इसको भी थोड़ा बाहर करना पड़ेगा ठीक। कोशिश करते हैं इसको भी थोड़ा बाहर करना पड़ेगा ना वो बनाने के बाद थोड़ा सा समझ में आता है। चलो ज्वाइन करते हैं ये इसको ज्वाइन किया इसको इससे किया इसको इससे किया इसको इससे किया इसको इससे ज्वाइन किया इसको थोड़ा सा बाहर ले लो है ना इसको थोड़ा सा बाहर ले लो इस तरीके से ठीक। ये ऐसे
ये ऐसे 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 और ऐसे, ठीक। अब देखो बच्चों इसमें टोटल कितने वर्टेक्स हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, स्ट्रेट लग रहा है, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को ऐसे बाहर ले लोगे, ठीक, ये ऐसे, ठीक है। नाउ अब चेक करिए बच्चों, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक, पॉइंट का मतलब वर्टेक्स, ये सी है, ये वर्टेक्स डी है, वर्टेक्स ई, वर्टेक्स एफ, वर्टेक्स जी, ठीक, वर्टेक्स एच, वर्टेक्स आई, वर्टेक्स जी, हाँ जी नहीं जे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हो गए इसमें 10 वर्टेक्स हैं। और अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो टोटल 10 साइड्स आपको मिलेंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से पैटर्न बच्चों चलता जाता है, ठीक है, इसी तरीके से पैटर्न चलता जाता है। और हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स n भी हो सकती है, n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, जैसे कि n की वैल्यू क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो उसको अनडेकागोन बोलते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन टू। इसके आगे आपको याद नहीं करना है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। वैसे भी आपको बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक पढ़ना होगा, पेंटागन तक, हेक्सागन तक, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना होता है, तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। बट फिर भी मैं आपको बता दूं, ठीक, ऐसे करते 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 n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है बच्चों। n एक नेचुरल नंबर है, मतलब n क्या क्या हो सकता है, n 11 हो सकता है, ठीक, n की वैल्यू 12 हो सकती है, यानी कि 12 साइड्स हो सकती हैं, n की वैल्यू 13 हो सकती है, एंड सो ऑन टू। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने डॉट डॉट लगाया। और अगर किसी पॉलीगन में n साइड्स होंगे तो उसको जनरली n गॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, n गॉन बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 3.2.2 की तरफ और हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि वाटर डायगोनल्स। नाउ स्टूडेंट्स, आप पेज नंबर 38 ओपन करेंगे एनसीईआरटी में, आपको सेक्शन 3.2.2 ये टॉपिक मिलेगा डायगोनल्स। तो देखते हैं डायगोनल्स क्या होते हैं। यहाँ पे आप अपनी बुक में देखोगे तो नीचे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है फिर भी आप देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चों देखिए डायगोनल्स, ठीक, क्या कह रहा है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन, और डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए डायगोनल्स की। कह रहा है कि अ डायगोनल, कह रहा है कि अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट, मतलब समझो डायगोनल होगा तो एक तरीके का लाइन सेगमेंट, ठीक। तो कह रहा है अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। फिर से पढ़िए, कह रहा है कि डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। मतलब समझो, देखो बच्चों एक एक करके मैं आपको फिगर यहां पे बनाऊंगा, ठीक, एक एक करके डिफरेंट टाइप के पॉलीगन्स मैं आपके सामने यहां पर लूंगा आपकी एनसीईआरटी से, और मैं आपको समझाऊंगा कि भाई पॉलीगन का क्या मतलब होता है, किसी दिए गए फिगर में कितने पॉलीगन्स हैं। ध्यान से चेक करो, एक क्वाड्रिलेटरल लिया बच्चों हमने इस तरीके से, ठीक। क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसमें टोटल कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। तो ये कैसा हमने क्वाड्रिलेटरल लिया सबसे पहले, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिया क्वाड्रिलेटरल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए, इसके नाम रख देते हैं बच्चों, ठीक है। तो लेट अस से इसके नाम क्या है, अकॉर्डिंग टू योर बुक रख देते हैं PQRS, ठीक। तो यहाँ पे देखिए P, और यहाँ पर इसने नाम लिया है Q, और यहाँ पे इसका नाम रखा है R, ओके, यहाँ पे इसका नाम रखा है इसने S। करेक्ट बच्चों, PQRS ये क्वाड्रिलेटरल है, टोटल इसमें कितने साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वर्टेक्स क्या होता है बच्चों, ठीक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्टेक्स क्या होता है। तो बच्चों देखिए, वर्टेक्स एक पॉइंट होता है जहां पे 2 साइड्स आके मीट करती हैं, ठीक। वर्टेक्स इज अ पॉइंट वेयर 2 साइड्स ऑफ एनी पॉलीगन मीट्स। ओके, नाउ चेक करो, ये वाला जो पॉइंट है S, क्या ये एक वर्टेक्स है? यस सर, क्योंकि बच्चों PS और RS ये 2 साइड्स हैं। कौन कौन सी? PS साइड का मतलब लाइन सेगमेंट है ना, ये PS और RS, ठीक। यहाँ S पे मीट करती तो S एक वर्टेक्स है, ठीक। क्या R एक वर्टेक्स है? यस, SR और QR R पे मीट कर रहे हैं। इसी तरीके से Q भी एक वर्टेक्स है क्योंकि RQ और PQ मीट कर रहे हैं यहाँ पे, और P भी एक वर्टेक्स है क्योंकि QP और SP यहाँ पे मीट कर रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, वर्टेक्स आपको समझ में आ गया। देखो बच्चों, जब एक सिंगल पॉइंट की बात करता है जहाँ पे 2 साइड्स मीट करती तब आप बोलोगे वर्टेक्स, ठीक है। और वर्टेक्स का ही प्लूरल होता है क्या? वर्टिसेस, ठीक है। वर्टेक्स का ही प्लूरल क्या होता है? वर्टिसेस। मतलब एक से ज्यादा वर्टेक्स की जब आप बात करोगे तो इसको हम वर्टिसेस बोलेंगे। मतलब समझो, जब ये PQRS की बात आप साथ साथ करोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिसेस, ठीक है। तो वर्टेक्स का जो प्लूरल है, कॉपी में नोट लगा लें, वर्टेक्स का जो प्लूरल है वो क्या होता है? वर्टिसेस होता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। वर्टेक्स क्या होते हैं? जहां पे 2 साइड्स आके मीट करेंगी, ठीक, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलेंगे, और वर्टेक्स का जो प्लूरल होता है वर्टिसेस होता है। अब सुनो ध्यान से, हमको बनाना है क्या? डायगोनल। तो कह रहा है डायगोनल इज अ
लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग, ध्यान से सुनिए, कनेक्ट करना है, कनेक्टिंग किसको कनेक्ट करना है, टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। सुनो बच्चों ध्यान से, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है और नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है। देखो बच्चों ध्यान से, देखो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार आने वाले, कॉपी में नोट करें। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आपको फील आए, ठीक है, लगातार आने वाले, नोट लगाइए बच्चों। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार आने वाले, लगातार मतलब कॉन्टिन्यूसली ऑर्डर में आने वाले, लगातार आने वाले, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले। और आपको फील करने के लिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है। नॉन कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है, ठीक है, लगातार ना आने वाले, है ना। नॉन मतलब ना हो, क्या ना हो, कॉन्जिक्यूटिव ना हो, है ना, जो लगातार ना आते हो। नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो लगातार ना आते हों, जो लगातार नहीं आने चाहिए, ना आते हों। ओके, अब चेक करो डेफिनेशन में क्या बोला, कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स, ठीक है, वर्टिसेस। टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को कनेक्ट करना है बच्चों आपको एक लाइन सेगमेंट के द्वारा। नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस क्या है, आइए जरा दिखाते हैं आपको, ध्यान से चेक करो बच्चों। देखिए ये क्या है S, ये क्या है R, ये क्या है Q, ये क्या है P। तो सुनो, जब आपको एक पॉलीगन दिया होगा, ध्यान से सुन लो, जब आपको एक पॉलीगन दिया होगा तो इस पॉलीगन में आप दो तरीके से चल सकते हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। या तो आप क्लॉकवाइज चल लो, ठीक है, क्लॉकवाइज चल लो। क्लॉकवाइज मतलब जैसे आपकी घड़ी चलती, देखा होगा ना घड़ी कैसे चलती है, टिक 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 ऐसे, है ना। नाउ या तो आप क्लॉकवाइज चल लो और या तो आप एंटी क्लॉकवाइज चल लो। तो मेरी क्या आदत है, मैं तो भाई क्लॉकवाइज चलता हूं, आप भी क्लॉकवाइज चल लो। तो हम देखो क्लॉकवाइज चल लेंगे, ये ऐसे देखो। तो जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, ये थोड़ा फील करना, ठीक। तो हम S से गए तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स क्या आया, R आया, ठीक है। फिर हम गए, देखो ऐसे चल रहे ना, ऐसे चल रहे, तो S के बाद R मिलेगा, R के बाद Q मिलेगा, Q के बाद P मिलेगा, P के बाद S, P R Q S, P R Q S, ठीक। तो अगर हम बच्चों क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमें लगातार आने वाले वर्टिसेस कौन कौन से मिल रहे हैं, चेक करो। S मिल रहा है, S के बाद कॉन्जिक्यूटिवली R आ रहा है, R के बाद कॉन्जिक्यूटिवली Q आ रहा है, मतलब लगातार, है ना, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। S के बाद R, R के बाद Q, Q के बाद P और P के बाद S, फिर S के बाद R, R के बाद Q, Q के बाद P, P के बाद S, फिर R, फिर Q। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्जिक्यूटिव के एग्जांपल है। ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव, मतलब समझो, देखो P के बाद R, ठीक, R के बाद क्या आ रहा है, चेक करो ना। ओ आई एम वेरी सॉरी, सी द डायग्राम केयरफुली स्टूडेंट्स। नाउ देखो S के बाद क्या आ रहा है, R, ठीक है। R के बाद कौन सा वर्टेक्स आ रहा है, Q के बाद कौन सा वर्टेक्स आ रहा है, P। ये एग्जांपल है किसका, कॉन्जिक्यूटिव का। ये एग्जांपल किसका है, कॉन्जिक्यूटिव का। नॉन कॉन्जिक्यूटिव का जरा एग्जांपल बताइए, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस कौन कौन से हैं आपके, चेक करो, सुनो ध्यान से। जब आप S से चले तो आपको R नहीं लेना है, क्या लेना है, Q। बेटा चेक करो ना, S और Q क्या है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, ये लगातार नहीं आ रहे, चेक करो। जब आप ऐसे करके चल रहे थे, एक वर्टेक्स छोड़ दो, आप बीच में लीव कर दो, एक वर्टेक्स छोड़ दो। S से सीधे हम आगे कहां, Q पे, R को आप भूल जाओ। तो S और Q नॉन कॉन्जिक्यूटिव के एग्जांपल हैं। तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव के एग्जांपल हैं कौन कौन से, S and Q। उसके बाद ध्यान से चेक करो बच्चों, अब मान लो मैं यहां R से चल रहा हूं, किधर, क्लॉकवाइज P की तरफ, ठीक। तो R के बाद Q, R और Q तो कॉन्जिक्यूटिव, Q को छोड़ दो तो R के साथ P आ जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा, R वर्टेक्स के साथ क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस के एग्जांपल है। उसके बाद जब मैंने Q लिया तो क्लॉकवाइज चल रहा हूं, ध्यान रखना, Q लिया तो मैं P को छोड़ दूंगा, S को ले लूंगा, यानी कि Q और S क्या है, वो तो पहले ही आ चुका है, देखो Q and S, है ना। फिर मैं P से चला, एक एक जंप करते जाना है, S से S का Q के साथ, फिर R लिया, R का P के साथ, फिर Q लोगे, Q का P को छोड़ दोगे, है ना, Q का S के साथ जो कि पहले ही आ चुका है, फिर P का लोगे किसके साथ, P के बाद S आ रहा है, S को हम छोड़ देंगे, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस चेक करने हैं, तो P का चलेगा किसके साथ, R के साथ, जो कि पहले ही आ चुका है। भाई P का R के साथ बोलो, R का P के साथ बोलो, बात कैसे में, सारे मैंने चेक कर लिए। चेक करने का स्टाइल आया आपको, S से चलेंगे ऐसे करके, वापस जब S पे आ जाएंगे तो सारे पेयर चेक कर लेंगे कौन कौन से नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस के पेयर बन रहे हैं। तो S का Q के साथ, फिर R पे आओ, R को लोगे तो Q को नहीं लेना है, R का P के साथ, फिर Q की बारी है, ठीक। Q का किसके साथ चलेगा, S के साथ,
क्योंकि P को छोड़ देंगे, फिर P पे आओगे, P का चलेगा R के साथ। तो आपने देखा केवल 2 ही पेयर, ओनली 2 पेयर हैं नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस के। कौन कौन से? S का Q के साथ चलेगा या Q का S के साथ चलेगा, ठीक, R का P के साथ चलेगा या P का R के साथ चलेगा। तो अब हमें क्या करना है, डेफिनेशन पढ़ो। कह रहा है लाइन सेगमेंट बनाओ, एक लाइन सेगमेंट बनाओ, किसको कनेक्ट करके? कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है, किसी पॉलीगन के नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को कनेक्ट कर दो, उसी को हम डायगोनल बोलेंगे। चेक करो बच्चों, S और Q नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस हैं, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस के एग्जांपल हैं। तो इन दोनों को आप क्या करो, कनेक्ट करो एक लाइन सेगमेंट के द्वारा। तो S को ले लो किसके साथ? Q के साथ, ठीक है। नाउ कनेक्ट करिए, ये देखिए स्केल रख के इस तरीके से हम इसको डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर देंगे। जरूरी नहीं कि डॉटेड लाइन से करें, सॉलिड लाइन से भी कर सकते हैं। आपकी बुक में डॉटेड से किया है तो मैंने डॉटेड से कर दिया। तो ये जो SQ है ये फर्स्ट डायगोनल बन गया, ठीक है। SQ बना हमारा क्या? फर्स्ट डायगोनल, ठीक है, फर्स्ट डायगोनल। इसी को हम डायगोनल बोलते हैं। नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? डायगोनल मिलेगा, ठीक बच्चों। उसके बाद हमें किसको ज्वाइन करना है? R को ज्वाइन करेंगे हम किसके साथ? P के साथ। चेक कर लो, ये R है और ये P है, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखिए, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक डायगोनल और मिल गया, इसको आप PR बोलो, RP बोलो, बात क्या है, सेम है, ठीक। तो PR हमारा क्या हो गया बच्चों? सेकेंड डायगोनल हो गया। क्या हो गया? सेकेंड डायगोनल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से, ठीक। चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखा आपने, एक क्वाड्रिलेटरल में ये पॉलीगन है एक, ठीक है ना, PSRQ एक पॉलीगन है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस पॉलीगन में आपको कितने पॉलीगन कौन सी कैटेगरी का है? क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में टोटल 4 साइड्स होते हैं और इसमें डायगोनल कितने हैं? 2 डायगोनल हैं। कौन कौन से? SQ और PR, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट फिगर लेते हैं हम NCERT का ही, और अपने कॉन्सेप्ट को और हम मजबूत यहाँ पर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट फिगर आपकी बुक से लेते हैं। नेक्स्ट फिगर में बच्चों आपकी बुक में एक, शायद मेरे ख्याल से एक पेंटागन इन्होंने दिया हुआ है। टोटल इसके कितने साइड्स हैं? 5, यस, 1 2 3 4 5, यस, ठीक। देखते हैं इसको। ये इस तरीके से इन्होंने आपको बना के दिया हुआ है। मैं भी बना लेता हूँ आपकी बुक से ही देख के, ये ऐसे, ठीक। इट इज़ लाइक दिस। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ कहीं A आ रहा है, ठीक, यहाँ कहीं B आ रहा है इनके अकॉर्डिंग, और यहाँ कहीं क्या आ रहा है? C आ रहा है, और यहाँ कहीं क्या आ रहा है बच्चों? D आ रहा है, और यहाँ कहीं क्या आ रहा है? E आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें इसमें डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं। कैसे डायगोनल बनेंगे? तो 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव, आप किसको ले लो? वर्टिसेस को ले लो। मेरी बात ध्यान सुनो, A से चलेंगे, ऐसे क्लॉकवाइज चलना है, ठीक। A से चलेंगे, आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, ठीक। तो A से हम ऐसा करके क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो देखो ये ऐसे करके हम कैसे चल रहे हैं, डायरेक्शन क्या है मेरी? क्लॉकवाइज, ठीक। अब सुनो, A के साथ E नहीं ले सकते हो, A और E कॉन्जिक्यूटिव लगातार आ रहे हैं, तो A के बाद E को छोड़ के D ले लोगे, ठीक। तो क्या आपके नॉन कॉन्जिक्यूटिव वाले कौन कौन से बने? A एंड D बने। उसके बाद अब आप आओगे A के बाद E पे आओगे, फिर E के साथ जब आप ऐसे करके चलोगे तो E के साथ D नहीं ले सकते हो, क्या लोगे? C लोगे, नॉन कॉन्जिक्यूटिव, ठीक। तो E के साथ बच्चों चल गया क्या? C, ठीक। उसके बाद आप D पे आओगे। D को जब आप ले रहे हो तो C को क्लॉकवाइज चल रहे हो ना, C को नहीं ले सकते हो, B को लोगे, यानी कि D के साथ आप B को लोगे, ठीक। D के साथ आप किसको लोगे? B को लोगे। उसके बाद D के बाद आप आ गए C पे। C से जब चलोगे तो B को छोड़ के A लोगे, यानी कि C के साथ A लोगे, ठीक। तो C के साथ आपने क्या लेना है? A लेना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब आप आ जाओ B पे। B पे जब आप आओगे तो A को छोड़ के आपको E लेना है, यानी कि B के साथ क्या चलेगा? E चलेगा, ठीक। तो B के साथ क्या चलेगा? E चलेगा, B एंड E, ठीक। उसके बाद अब आप आ जाओ A पे, ठीक। तो A पे आप वापस से पहुंच गए, अब नहीं चेक करना क्योंकि E को छोड़ के फिर से D आ जाएगा। तो हमारे सारे नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस कवर हो गए, पेयर कवर हो गए, A और D, E और C, D और B, C और A, B और E। अब इनको ज्वाइन कर दो लाइन सेगमेंट के द्वारा, आपको डायगोनल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम आपके डायगोनल्स के नाम लिखेंगे, कौन कौन से डायगोनल्स हमें मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आपके डायगोनल्स के नाम लिखेंगे, ठीक। चलिए सबसे पहले ज्वाइन करना है किसको? A और D को, A एंड D। तो ये देखिए A एंड D को हमने ज्वाइन किया, ये A है, ये D है। तो ये फर्स्ट डायगोनल है, नाम है इसका AD, ठीक। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद E एंड C को ज्वाइन करिए, ठीक है बच्चों। चलिए E कहाँ है? ये E है और ये C है, इसको ज्वाइन करेंगे ये एक लाइन सेगमेंट के द्वारा, ठीक है। तो EC हमारा नेक्स्ट डायगोनल हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा D एंड B, ठीक है।
हम D और B को ज्वाइन करेंगे एक लाइन सेगमेंट के द्वारा इस तरीके से, ध्यान से चेक करें। तो DB हमारा नेक्स्ट डायगोनल हो गया, नेक्स्ट डायगोनल हो गया हमारे पास DB। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद बच्चों चेक करें, ये D एंड B वाला भी हो गया है ना स्टूडेंट्स। उसके बाद C एंड E को देखें बच्चे, ठीक है, ये देखिए C है और यहाँ पर A है, तो C और A को ज्वाइन करिए इस तरीके से, ठीक। तो एक डायगोनल बन गया CA या फिर AC, आप कुछ भी इसको बोल सकते हो। तो नेक्स्ट डायगोनल AC हो गया। उसके बाद बच्चों B और E को ज्वाइन करना है, ये आपका लास्ट डायगोनल होगा, करेक्ट। तो B को हम E से ज्वाइन करेंगे। अब अपनी बुक में देख लीजिए, इसके अलावा तो कोई डायगोनल नहीं बना है ना, BE। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि टोटल डायगोनल कितने हो गए यहाँ पर 1 2 3 4 5 डायगोनल्स हो गए। तो क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितने डायगोनल थे आपके, 2 डायगोनल थे। पेंटागन में टोटल कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, ठीक है ना। डायगोनल कितने होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स, इसके बारे में हम किसी ना किसी चैप्टर में आगे बात करेंगे, आप टेंशन मत लो। अभी आप देखो बस इस तरीके से, ठीक है, ये बन गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, ध्यान से सुनिए। अभी तक जो 2 एग्जाम्पल हमने देखे, कौन कौन सा, एक तो हमने क्वाड्रिलेटरल देखा था इस तरीके से, ठीक। क्वाड्रिलेटरल में आपके 2 डायगोनल्स थे, एक ये वाला था, एक ये वाला था, ठीक है ना, ठीक। 2 डायगोनल थे ना, याद है ना। P, ये देखो एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल था ना, PQ, क्या नाम था उसका, PQRS था आपकी बुक में, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 डायगोनल थे, कौन कौन से, एक तो था PR, ठीक, और दूसरा था SQ, ये डायगोनल था, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। अब पेंटागन में हमारे पास ये सारे डायगोनल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इन दोनों फिगर में क्या खासियत है, इन दोनों फिगर में ये खासियत है कि डायगोनल फिगर के अंदर ही बने हैं, इंटीरियर पार्ट में बने हुए हैं, ठीक है। इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट आप समझते हो ना, ठीक है। बात में मैं आपको चलिए ये भी बता देता हूं बच्चों, ध्यान से चेक करिए। पेज नंबर 39 पर इन्होंने आपको दिया है कि इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है। आप अपनी बुक में टिक लगाएं। कह रहा था इंटीरियर हैज बाउंड्री, कह रहा है इंटीरियर की बाउंड्री होती है, हाँ भाई होती है इंटीरियर की बाउंड्री। चेक करो, ये देखो एक ऐसा फिगर दे रखा है ना, तो ये देखो ये इंटीरियर है, ये अंदर वाला, अरे सिंपल सी बात है बेटा, कोई क्लोज कर्व हो उसके अंदर वाला पोर्शन इंटीरियर और उसकी बाउंड्री होती, ये है ना इसकी बाउंड्री, ये देखो, ठीक। और एक्सटीरियर हैव नो बाउंड्री, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले पार्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती। चेक कर लो, इसके बाहर अगर आप चले आओगे इसकी तो कोई बाउंड्री नहीं, बाहर तो आप प्लेन में कहीं पे भी चले जाओ ना बेटा, ऐसा करके, ठीक। तो वही चीज यहां पर भी है, ध्यान से चेक करो। इन दोनों फिगर में बच्चों इंटीरियर पार्ट में डायगोनल आ रहे थे अभी तक। चेक करो, ये बाउंड्री है ना इसकी, क्लोज फिगर है, बाउंड्री, ठीक। ये इसके बाहर का पार्ट क्या होगा, एक्सटीरियर, अंदर का पार्ट इंटीरियर। तो अभी तक जो डायगोनल हमको मिल रहे थे वो इंटीरियर में मिल रहे थे, अंदर मिल रहे थे। चेक करो, सारे डायगोनल बच्चों इस क्लोज फिगर के अंदर हैं, चेक कर लो, कोई भी डायगोनल क्लोज फिगर के बाहर अभी नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई डायगोनल, स्टूडेंट्स, कोई डायगोनल हमारे पॉलीगन से बाहर निकल जाए, कोई डायगोनल पॉलीगन के बाहर आ सकता है क्या, यस आ सकता है। आइए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं जिसमें कि जो पॉलीगन है वो आप जिसमें जो डायगोनल है वो आपके पॉलीगन के एक्सटीरियर पार्ट में लाई करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ लास्ट वाला फिगर आप देखेंगे अपनी बुक में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वहां पर आपको डायगोनल की इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दी हुई है इन्होंने, ये देखिए इस तरीके से, ये एक फिगर बच्चों दिया हुआ है आपको, ये देखेंगे, ठीक। सो ये वाले वर्टेक्स का नाम है K, ओके, और ये वाले वर्टेक्स का नाम है L, और ये वाले वर्टेक्स का नाम है क्या, M, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये वाले वर्टेक्स का नाम क्या है, N है, ठीक। K, L, M, N, ये सब क्या है आपके वर्टिसेस हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनिए, हमें क्या सेलेक्ट करना है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, ठीक। तो ध्यान से सुनो, ये आपका पॉलीगन है। अब आप क्लॉकवाइज चल लो इसमें, तो L के बाद K आएगा, K के बाद N आएगा, N के बाद M आएगा, M के बाद L, ऐसे करके चलो क्लॉकवाइज, ठीक। तो देखो जब आप ऐसे चलोगे तो L और K कॉन्जिक्यूटिव है, नहीं ले सकते हो, तो K को छोड़ देंगे तो L का चलेगा किसके साथ, N के साथ, ठीक। तो इसका मतलब बच्चों L, N, N नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस हैं, ठीक। इसको मैं हटा देता हूं बिकॉज हमें ओनली क्या चेक करना है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, ओके। तो L से चले थे, L से चले थे, K को छोड़ना पड़ा, L के साथ N आ जाएगा। अब बारी आएगी किसकी, हम क्लॉकवाइज चले ना, ऐसे करके, ठीक। अब हम K को लेंगे, K वर्टेक्स से चलेंगे ऐसे क्लॉकवाइज, तो हमें N मिलेगा, N को हमें छोड़ना पड़ेगा, क्यों, K और N कॉन्जिक्यूटिव है, तो K के बाद किसकी बारी आएगी, M की, यानी कि K और M, K एंड M क्या है आपके, K एंड M क्या है आपके, नॉन कॉन्जिक्यूटिव है। अब K के बाद N आएगा, तो हम तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये ऐसे करके, ठीक, क्लॉकवाइज, ठीक है बच्चों। तो N के बाद, N को जब हम लेंगे तो N के साथ M नहीं आ सकता है, N के साथ क्या आएगा बच्चों, नेक्स्ट नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स L, तो N के साथ पेयर बनेगा L का,
N एंड L, ठीक। उसके बाद हम आएंगे M पे, तो M के साथ हम L को नहीं ले सकते क्योंकि M और L क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। फिर M के बाद हमें L को लीव करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तो हमारे पास आएगा K, यानी कि M के साथ चलेगा क्या, K, और M के साथ तो K पहले ही कवर हो चुका है, तो हम छोड़ देंगे, रिपीट करने लगा है ना। चेक करो, वापस आ जाओगे L पे, तो L से चले थे L पे आ जाओगे, फिर K को छोड़ना पड़ेगा, N लेना पड़ेगा, यानी कि L और N वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप ध्यान से चेक करें तो L N यहाँ पे भी, N L यहाँ पे भी, जिसको हम कट कर देंगे, रिपीट कर गया ना। चलो अब हम एक काम करेंगे, चलिए ज्वाइन करते हैं, यानी कि हमारे पास जो पॉसिबल कंडीशंस हैं वो केवल हैं L और N, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, ठीक है। तो अच्छा, इससे पहले हम इसको करते हैं, K एंड M को करते हैं पहले, ठीक। तो ध्यान चेक करो बच्चों, K और M को हमने ज्वाइन किया, यानी कि एक डायगोनल तो क्या आ गया इसमें, एक डायगोनल तो क्या आ गया, एक डायगोनल आ गया बच्चों KM, ओके। और नेक्स्ट जो डायगोनल आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, चेक करो, L और हमको किसको ज्वाइन करना है, ये हो गया ना K और M वाला, L N M को, L N N को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, एक खास बात, ज्वाइन करने से पहले देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो भी आपका पॉलीगन है, ये KM वाला जो डायगोनल है, KM डायगोनल, ये तो बच्चों इंटीरियर में है, चेक करो, ये तो पॉलीगन के अंदर वाले पोर्शन में, बाउंड्री के अंदर है, बाउंड्री ना ये इसकी पूरी बाउंड्री के अंदर आ रहा है, यानी कि आ रहा है इंटीरियर पार्ट में, ठीक। लेकिन नेक्स्ट वाला जो डायगोनल आएगा, चेक करिए, L को जब आप N से ज्वाइन करोगे, तभी इन्होंने डॉटेड से ज्वाइन किया था, ताकि डॉटेड को देखते ही डायगोनल पहचान में आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए LN भी डायगोनल है, यस सर, क्योंकि ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करने से मिला हुआ लाइन सेगमेंट है, तो LN भी डायगोनल है। लेकिन ये कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है पॉलीगन के एक्सटीरियर में। तो अपनी कॉपी में नोट लगाएं क्या, कि डायगोनल में एग्जिस्ट इन द, डायगोनल में exist in the exterior, diagonal may also exist in the exterior of the polygon, किसी पॉलीगन के एक्सटीरियर में भी डायगोनल आ सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप अपनी NCERT की बुक लेंगे बच्चों, ठीक, पेज नंबर 39 पे इसने यही आपसे क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है इज PQ a डायगोनल, क्या PQ डायगोनल है, पहले यहां पे आओ, क्या PQ डायगोनल है, नो सर PQ डायगोनल नहीं है। क्यों सर, PQ लाइन सेगमेंट तो है, PQ लाइन सेगमेंट तो है, लेकिन PQ बच्चों चेक कर लो, जब आप ऐसे करके क्लॉकवाइज चलोगे तो Q और P तो कॉन्जिक्यूटिव होंगे, यानी कि Q और P कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस हैं, उसको ज्वाइन करने से, Q और P को ज्वाइन करने से हमें PQ मिला है। हमें तो क्या चेक करना था, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करने से जो मिलेगा वही डायगोनल होगा, इसका मतलब PQ डायगोनल नहीं है। क्यों, क्योंकि PQ इज नॉट अचीव्ड बाय ज्वाइनिंग नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ दिस पॉलीगन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसने आपसे पूछा है, कह रहा है व्हाट अबाउट LN के ऊपर ऐसा लाइन ड्रॉ किया है इन्होंने, है ना, LN और PQ के ऊपर, यानी कि वो एक लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, LN के ऊपर ऐसे लाइन बार सा लगा दिया इन्होंने, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये बात कर रहे हैं किसके बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में। तो कह रहा है कि व्हाट अबाउट LN, कह रहा है तुम LN के बारे में क्या कहना चाहते हो, ये जो LN है, क्या LN डायगोनल है, यस सर LN डायगोनल है। अभी मैंने आपको बताया कि डायगोनल किसी पॉलीगन के एक्सटीरियर में भी लाइक कर सकता है, और LN डायगोनल क्यों है, क्योंकि बच्चों LN को हमने कैसे बनाया था, टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस L और N को ज्वाइन करके। L और N क्या थे, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। चेक करो, जब आप क्लॉकवाइज चल रहे थे तो N के बाद कौन सा वर्टेक्स आता था, M को हमने छोड़ दिया तो हमें L मिला, तो N और L आर नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, दैट्स व्हाई LN इज आल्सो अ डायगोनल। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं सेक्शन 3.3.3 की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज गिवन ऑन पेज नंबर 39 NCERT क्लास 8 मैथमेटिक्स, सेक्शन 3.2.3। हम समझते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है और कॉनकेव पॉलीगन क्या है। देखिए बहुत इजी है, अभी भी मैंने आपको बताया कि भाई किसी पॉलीगन का डायगोनल उसके एक्सटीरियर में भी लाई कर सकता है। जो लोग वीडियो डायरेक्ट देख रहे होंगे उन्हें पता चल जाएगा, परेशान ना हो। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स पॉलिनोमियल की। तो सिंपल शब्दों में सुनिए, कॉन्वेक्स पॉलिनोमियल का जो डायगोनल होगा ना बच्चों, कॉन्वेक्स पॉलिनोमियल का जो डायगोनल होगा वो ऑलवेज पॉलीगन के इंटीरियर पार्ट में लाई करेगा। ठीक, डायगोनल लिखना चाहिए था मुझे, डायगोनल। ओके, अभी मैं करके दिखाता हूं आपको।
कॉनकेव पॉलीगन में क्या खासियत है, कम से कम आपको वन डायगोनल यानी कि एटलीस्ट वन डायगोनल, कम से कम एक डायगोनल आपको ऐसा मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, कम से कम एक डायगोनल आपको ऐसा मिलेगा जो पॉलीगन के एक्सटीरियर पार्ट में लाई करेगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं कि ये सब बातें क्या चल रही, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक डायगोनल आपको ऐसा मिलेगा जो एक्सटीरियर पार्ट में लाई करेगा। चलो कॉन्वेक्स के एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, हमें पढ़ना कौन सा है, हमारे सिलेबस में कौन से कॉन्वेक्स पॉलीगन हमारे सिलेबस में, कॉनकेव पॉलीगन हमें नहीं पढ़ना है, बट फिर भी दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों देखिए, कॉन्वेक्स के कुछ डायग्राम हमारी बुक में बने हुए हैं इस तरीके से। ये एक मेरे ख्याल से इन्होंने बच्चों शायद हेक्सागन बना के रखा हुआ है, यस, ये एनसीईआरटी पेज नंबर 39 पे आप देख सकते हो। अब मैं इसका नेमिंग करता हूँ। लेट अस से ए, दिस इज वर्टेक्स बी, दिस इज वर्टेक्स सी। वर्टेक्स पता है ना, जहां पे टू साइड्स आके मीट करेंगी, ए बी बी सी यहाँ पे मीट कर रही है, इसलिए पॉइंट बी। इसी तरीके से सी पे कौन सी साइड्स, ई सी और बी सी मीट कर रही हैं, तो ये क्या है, सी वर्टेक्स है। ई देन एफ एंड देन जी, ठीक। अब इसमें हम देखिए डायगोनल ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो इस पॉलीगन में अगर हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो सारे के सारे डायगोनल कहाँ आएंगे, इंटीरियर में। डायगोनल कैसे ड्रॉ करते हैं, टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स लेंगे। क्या लेंगे, टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स, मतलब दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार ना आते हो ऐसे वर्टेक्स लेने। शायद ये वीडियो आप YouTube पे डायरेक्ट ना देख रहे हो, मुझे इस बात का डर है। इसके पहले हम आपको सेक्शन 3.2.2 पढ़ा चुके हैं, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। नाउ देखो जरा, जैसे हम ए से चल रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज चलिए, ए से चलिए, तो ए के साथ बी कॉन्जिक्यूटिव है, लेकिन ए के साथ सी क्या है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव। मतलब आपको कुछ नहीं करना, एक वर्टेक्स लो, फिर नेक्स्ट वाला छोड़ दो, क्लॉकवाइज चल लो, पहले क्लॉकवाइज ऐसे है ना, एक वर्टेक्स लो, नेक्स्ट वाला छोड़ के उसके नेक्स्ट वाला लो। तो ए और सी क्या है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, ए और सी क्या है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, ज्वाइन कर दो, फिर बी पे आओ, ठीक। तो ये डायगोनल मिल गया आपको, है ना, ए सी क्या है, डायगोनल है। इसके बाद बी पे आओ, बी के बाद सी को छोड़ के ई ले लो, ठीक है ना, तो बी और ई को ज्वाइन करो, ये नेक्स्ट डायगोनल है। इसी तरीके से आप सी पे आओ, सी के बाद ई को छोड़ के एफ को ले लो, तो ये आपके पास नेक्स्ट डायगोनल है, ठीक है ना। इसके बाद सी के बाद आप ई पे आओ, ई पे जब आप आओगे वर्टेक्स ई पे, तो आप एफ को छोड़ के जी से ज्वाइन करो, ठीक। फिर आप एफ पे आओ, एफ पे आओगे आप जी को छोड़ के ए से ज्वाइन करो, ठीक। तो ए एफ आपका डायगोनल है। इसी तरीके से आप जी पे आओगे, ए को छोड़ के बी से ज्वाइन करोगे, फिर आप वापस से कहाँ आ जाओगे, ए पे, तो ए पे आओगे, बी को छोड़ के सी से ज्वाइन करोगे, तो वापस आपको ये मिल जाएगा। अब चीजें रिपीट करने लगेंगी। तो आपके पास टोटल कितने डायगोनल आ गए, चेक कर लो। ए सी आ गया, ठीक है, बी ई आ गया, उसके बाद बच्चों आपके पास सी एफ आ गया, वो आप काउंट कर लेना, वो मैटर नहीं कर रहा है। लेकिन मोटी मोटी बात ये है कि जितने भी डायगोनल्स आ रहे हैं, चेक कर लो, चाहे ए सी हो, चाहे बी जी हो, चाहे बी ई हो, चाहे आपका जी ई हो, सारे डायगोनल्स कहाँ आ रहे हैं, ये जो हमें हेक्सागन दिया हुआ था, टोटल 6 साइड्स थी ना, 6 साइड्स जिस पॉलीगन में होता है उसको हेक्सागन बोलते हैं। हेक्सागन 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो बच्चों सारे के सारे डायगोनल इसके इंटीरियर में, कोई भी डायगोनल इस हेक्सागन से बाहर वाले पार्ट में नहीं जा रहा है, यानी कि कोई भी डायगोनल इसकी बाउंड्री से बाहर लाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, आप अपनी बुक में कोई भी एग्जांपल ले लें बच्चों। मान लो इन्होंने हमें क्या दिया, एक ऑक्टागन दे दिया है, ओके, ऑक्टागन, ये कुछ इस तरीके से है आपकी बुक में। इसकी हालत देखते हैं क्या है, ये ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक। टोटल इसमें कितने वर्टेक्स हैं, देखो ए, फिर यहां पे आ रहा है बी, फिर यहां आ रहा है सी, यहां आ रहा है डी, ई, एफ, जी, एच। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स हैं, तो साइड भी इसमें साइड्स भी 8 है। ए से चलो और क्लॉकवाइज चलो, ए से चलोगे, बी को छोड़ के सी से ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आपको फर्स्ट डायगोनल मिलेगा ए सी, ठीक है। फिर बी पे आओ, बी पे आओगे तो सी को छोड़ के डी से ज्वाइन करना पड़ेगा, नेक्स्ट डायगोनल मिलेगा। फिर आप सी पे आओगे, डी को छोड़ के आपको ई से ज्वाइन करना पड़ेगा, डी पे आओगे, ई को छोड़ के आपको एफ से ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब आप ई पे आओगे, एफ को छोड़ के आपको जी से ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप एफ पे आओगे बच्चों, आपको जी को छोड़ के एच से ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर आप जी पे आओगे, एच को छोड़ के आपको ज्वाइन करना पड़ेगा किससे, ए से, ठीक। फिर एच पे आओगे, आपको ए को छोड़ के ज्वाइन करना पड़ेगा बी से, ठीक। फिर आप वापस से ए पे आ जाओगे, ठीक, और सी को ज्वाइन करोगे। अभी और भी पॉसिबिलिटीज हैं, चेक करो, कुछ कुछ इसमें बच्चों आपको और भी डायगोनल मिलेंगे, जैसे कि आप ई और ए को ज्वाइन कर दो, ये भी तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव में लगातार नहीं आ रहे हैं, चेक कर लो। ई के बाद एफ जी एच को छोड़ के ए आ गया, ठीक। इसी तरीके से अब हम ना दो वर्टेक्स छोड़ के ड्रॉ करेंगे, जैसे मतलब ए लिया, बी और सी को छोड़ के डी से ज्वाइन कर दो,
ठीक। फिर हमने बी लिया, सी और डी को छोड़ के आप ई से ज्वाइन कर दो, फिर सी लिया, डी और ई को छोड़ के आप एफ से ज्वाइन कर दो, ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से। फिर आपने डी लिया, ई और एफ को छोड़ के आप जी से ज्वाइन कर दो, तो बहुत सारे यहाँ पे डायगोनल आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आप ई पे आओगे, एफ और जी को छोड़ के आप एच से ज्वाइन कर दो, ये लो। तो ऐसे तो बहुत सारे डायगोनल्स बन जाएंगे, ठीक है। एफ पे आप या ई पे आओगे, एफ और जी को छोड़ के एच से ज्वाइन किया, एफ पे आओगे, जी और एच को छोड़ के, ठीक है ना, आप ए से ज्वाइन कर सकते हो। तो देखा बहुत सारे डायगोनल्स हैं, वो मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन जितने भी डायगोनल्स हैं बच्चों, सारे के सारे डायगोनल कहाँ रहे, इंटीरियर पार्ट में। तो ऐसे पॉलीगन जिसमें सारे के सारे डायगोनल्स आपको कहां मिलते हैं, इंटीरियर पार्ट में, ऐसे पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ओके बच्चों, तो व्हाट आर कॉन्वेक्स पॉलीगन? द कॉन्वेक्स पॉलीगन्स आर द पॉलीगन्स, आप अगर चाहें तो अपनी कॉपी में नोट लगा लें, पॉलीगन कॉन्वेक्स पॉलीगन्स आर द पॉलीगन्स इन विच ऑल द डायगोनल्स लाई इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन। ओके, कॉन्वेक्स पॉलीगन इज द पॉलीगन in which all the diagonals lie in the interior part of the polygon. And what are concave polygon? Take concave polygon are the polygons in which at least one diagonal, at least मतलब कम से कम एक डायगोनल तो ऐसा होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक डायगोनल ऐसा होना चाहिए जो एक्सटीरियर पार्ट में लाई करे, ठीक है ना। चलिए एग्जांपल हम आपको देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक। ये देखिए, मान लीजिए ये एग्जांपल तो मैंने अभी आपको बताया था, ये नहीं बताता हूँ मैं आपको, इसको छोड़ो, ठीक। ये एग्जांपल तो मैं आपको बता चुका हूँ सेक्शन 3.2.2 में, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कुछ इस तरीके से, आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये एक फिगर है, ये पॉलीगन है इस तरीके से, ठीक। नामकरण करते हैं इसका, चलो ए, ठीक है, बी, इसके बाद बच्चों यहाँ पे सी है, फिर ये डी है, फिर ये ई है, ठीक है ना। अब चेक करना, ये क्लोज पॉलीगन है, चेक कर लो, पॉलीगन है, कितने वर्टेक्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5, टोटल 5 वर्टिसेस हैं, ठीक। अब क्या करना है, हमें 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को लेके हमें ज्वाइन करना है, हमें डायगोनल मिलना शुरू हो जाएंगे। तो हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये ऐसे, ठीक। अब ध्यान से चेक करो, ए से चले, बी को छोड़ के सी से ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक। तो ये इस तरीके से, हालांकि ये कहीं अलॉन्ग द लाइन ना निकल जाए, तो दिखाने के लिए मैं आपको कुछ ऐसा दिखा सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस, दिस इज डी, दिस इज व्हाट डी, यस। ए से चले, बी को छोड़ के सी से ज्वाइन करो, तो एक डायगोनल ये मिलेगा आपको, ठीक। सिमिलरली बी पे आओ, सी को छोड़ के आप ज्वाइन करोगे डी को, ये देखिए ये 2 डायगोनल मिल गए, ए सी मिला, बी डी मिला। अभी तक कोई भी डायगोनल इस पॉलीगन की बाउंड्री से बाहर नहीं मिला है, अभी मिलेगा, परेशान ना हो। जैसे ही आप सी पे आओगे, डी को छोड़ना पड़ेगा, ई से ज्वाइन करोगे, चेक करो, ये जो सी ई वाला डायगोनल है बच्चों, ठीक, दिस डायगोनल सी ई लाई इन द एक्सटीरियर, लाई इन द एक्सटीरियर, ये इस पॉलीगन के बाहर चला गया, ठीक। इसी तरीके से आप ई पे आओगे, ए को छोड़ के बी से ज्वाइन कर सकते हो, तो ये तो इंटीरियर में ही है, तो इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो, ए पे आओगे, बी को छोड़ के, ठीक है। इसी तरीके से आप फिर 2 वर्टिसेस छोड़ सकते हैं, जैसे मान लो हम ए पे आए, फिर बी और सी को छोड़ के सीधे हमने डी से ज्वाइन कर दिया, तो ये भी एक डायगोनल है, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बी पे, तो सी और ई को छोड़ के, है ना, आप सीधे इसको ज्वाइन कर सकते हो, किससे, नहीं सॉरी, बी पे आप आओगे तो सी और डी को छोड़ के आप सीधे ई से ज्वाइन कर सकते हो, कर दिया हमने, ठीक। इसी तरीके से सी पे आओगे तो डी और ई को छोड़ के आप ए से, तो इस तरीके से हमने ज्वाइन किया। लेकिन जो भी डायगोनल्स आप देख रहे हो इंटीरियर में है, और एक डायगोनल आपका कहाँ आ रहा है, सी ई, एक्सटीरियर में। कम से कम एक डायगोनल आपको एक्सटीरियर में मिलेगा। आइए मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। चलो ये एग्जाम्पल भी ले ही लेते हैं, है ना, ये वाला एग्जाम्पल भी ले ही लेते हैं बच्चों, कुछ इस तरीके से। ये फिगर था, कितने वर्टिसेस हैं, देखो m, ठीक, यहाँ पे n है, लेट अस से ये वाला पॉइंट L है और ये वाला पॉइंट Q है, मान लो, ठीक। अब यहाँ पे देखो बच्चों, m, फिर n को छोड़ा, L से ज्वाइन किया, एक वर्टेक्स ये, वर्टेक्स कह रहा हूँ, एक डायगोनल ये आ गया ML, ठीक। फिर हम आ गए कहाँ पर, n पे, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक। n पे L को छोड़ के Q को ज्वाइन करोगे, तो जैसे ही आप, अच्छा ये पॉलीगन है आपका, L को छोड़ के Q से ज्वाइन करोगे n को, तो ये जो NQ डायगोनल है, ये आपका डायगोनल कहाँ आ गया, एक्सटीरियर में, देखा। तो ये सब किसके एग्जांपल है, कॉनकेव के, ठीक। तो अब हम इस डायग्राम को आपको सिंपल बना के दिखा देंगे। ये डायग्राम इस तरीके से था, ये क्या है, कॉनकेव पॉलीगन का एग्जांपल है। और ये वाला डायग्राम कैसा दिख रहा था, ये वाला डायग्राम दिख रहा था ये इस तरीके से। तो ये भी एग्जांपल किसका है, कॉनकेव पॉलीगन का है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन्स में डिफरेंस समझ में
आया होगा, ठीक है। बाकी सारे आपके बुक में जो बने वो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 3.2.4 की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, अब रेफरेंस के लिए आप अपनी एनसीईआरटी पेज नंबर 39 ओपन कर सकते हैं। सेक्शन 3.2.4 नीचे रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, आप बस ये पढ़ो कि रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन आप लर्न कर लो, इसके केसेस देख लो, इरेगुलर आपको अपने आप पता चल जाएगा। ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि बच्चों रेगुलर पॉलीगन कह रहा है कि अ रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलैटरल। अब इस बात का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए बच्चों। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, एंगुलर मतलब एंगल्स, ठीक है। यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके इक्वल एंगल्स होते हो, यानी कि क्वाड्रिलेटरल कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, एक ऐसा पॉलीगन जिसके ऑल द एंगल्स आर इक्वल, जिसके ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इक्वी एंगुलर मतलब इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स की बात कर रहा है वो। एंड इक्विलैटरल, बच्चों इक्वी का मतलब होता है इक्वल, लैटरल मतलब साइड्स, मतलब इक्वल साइड्स की बात कर रहा है वो। किसकी बात कर रहा है, इक्वल साइड्स की बात कर रहा है, ओके। कॉपी में सबसे पहले सभी बच्चे नोट लगाएं। इक्वी एंगुलर का मतलब क्या होता है, इक्वल एंगल्स, मतलब ऑल द एंगल्स आर इक्वल। अगर किसी पॉलीगन के सारे एंगल इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे हाँ भाई पॉलीगन कैसा है, इक्वी एंगुलर है, ठीक। एग्जाम्पल दूंगा, परेशान ना हो, ठीक। इसी तरीके से किसी पॉलीगन के अगर ऑल द साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है ना, सारे के सारे अगर उसके साइड्स इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे हाँ भाई ये इक्विलैटरल है। अब सुनो, कह रहा है कि अ रेगुलर पॉलीगन इज बोथ, मतलब रेगुलर पॉलीगन वही होता होगा, इज बोथ, देखो जोर दे रहा बात पे, कह रहा है कि रेगुलर पॉलीगन इज बोथ, यानी कि दोनों ही होना चाहिए, क्या क्या, इक्वी एंगुलर भी होना चाहिए, एंड का मतलब होता है एज वेल एज। एंड का क्या मतलब होता है मैथ्स में, एज वेल एज। जब भी मैथ्स में कभी भी बच्चों एंड लग जाए, आप समझ जाना कि एंड के पहले वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और एंड के बाद में जो लिखा है वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब समझो एक ऐसा पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन होगा जिसके सारे के सारे एंगल भी इक्वल होते हो, ऑल द एंगल्स शुड बी इक्वल एज वेल एज ऑल द साइड्स शुड बी इक्वल, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, आइए हम आपको बच्चों कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं आपकी प्रीवियस क्लासेस से, ठीक है। बच्चों देखिए, हमने एक ट्राइंगल लिया इस तरीके से, ठीक। इस ट्राइंगल का नाम हमने रखा ट्राइंगल ABC, ओके बच्चों। अब ध्यान से सुनो, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ऐसे निशान लगा दिया, ऐसे डबल ऐसे, और ऐसे यहाँ पे निशान लगा दिया ऐसे। इस बात का मतलब समझते हैं आप, इस बात का मतलब समझते हैं, जब भी ऐसे डबल लगा हो, यहाँ पे भी डबल साइन लगाओ, डबल आर्क यहाँ पे लगाओ, इसका मतलब ये क्या होता है, ये बताना चाहता है कि भाई देखो ये वाला जो एंगल है मतलब एंगल A, और ये वाला जो एंगल है एंगल B, और ये वाला जो एंगल है एंगल C, सारे के सारे आपस में इक्वल हैं। ध्यान से बच्चों समझिए, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि भाई एंगल A, एंगल B, ये एंगल के साइन मैंने बनाए, और एंगल C, ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं, ठीक। पहली बात तो उसने ये बोली। उसके बाद उसने निशान लगा के दिया, देखो ऐसा कट लगा दिया हल्का सा, ये साइड AB के ऊपर कट लगा दिया, साइड AC के ऊपर कट लगा दिया, और साइड BC के ऊपर कट लगा दिया। यानी कि बच्चों कहना चाहता है कि भाई देखो एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये तीनों तो आपस में इक्वल ही है, यानी कि एंगल्स इक्वल है, एज वेल एज जो साइड्स हैं, साइड के ऊपर कट लगाया ना ऐसे करके, ठीक। यानी कि AB AC के इक्वल है, और इसी तरीके से AC BC के इक्वल है, तो AC BC के इक्वल है, AB AC के इक्वल है, तो तीनों ही आपस में इक्वल होंगी, यानी कि AB AC BC सारे के सारे आपस में इक्वल है। तो ये एक किसका एग्जाम्पल है बच्चों, ये कैसा पॉलीगन है, ये एक रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, एक रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल्स इक्वल होते हों और ऑल द साइड्स इक्वल होती हों, एक ऐसा ट्राइंगल किसका एग्जाम्पल है, रेगुलर पॉलीगन। क्योंकि कह रहा है रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्वी एंगुलर, मीन्स इसके सारे एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए, एंड इक्विलेटरल, सारे के सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, कुछ बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको याद दिला दूं, एक स्पेशल ट्राइंगल आपने कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो देख लो बच्चों। एक स्पेशल ट्राइंगल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सुन लीजिए ध्यान से, एक ट्राइंगल होता है, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता था, याद है आपको? इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं और ऑल द एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यस सर। और पता है आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एक एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 60 60 60। याद कर लीजिए, बता दे रहा हूँ, कॉपी में नोट लगाओ। ये देखो, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल। सुन लो ध्यान से, ऑल द साइड्स आर इक्वल मतलब समझो, अगर ए बी की लेंथ बच्चों 7 सेंटीमीटर है, ठीक, तो
तो BC भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर और AC भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो सारे साइड्स इक्वल हो गए, यस सर, यानी कि क्वालिफाई कर गया इक्विलेटरल के लिए, मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल, यस सर। AB BC CA सब आपस में इक्वल है, एज वेल एज एंगल A की वैल्यू दे दी उसने 60 डिग्री, B दे दिया उसने कितना 60 डिग्री और C भी दे दिया 60 डिग्री, तीनों एंगल भी आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए। तो बेटा चेक कर लो, तीनों एंगल भी इक्वल हैं, तीनों साइड्स भी इक्वल हैं, यानी कि इस पॉलीगन में टोटल 3 एंगल थे और टोटल 3 साइड थे, तीनों के तीनों साइड भी इक्वल हो गए, तीनों के तीनों एंगल भी इक्वल हो गए। तो ये जो पॉलीगन है जिसका नाम ट्रायंगल होता है, अभी मैंने क्लासिफिकेशन भी आपका कराया था पॉलीगन्स का। पॉलीगन बहुत तरीके के होते हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन। तो ये जो आपका पॉलीगन है जिसका नाम ट्रायंगल है, ये पॉलीगन इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इक्वी एंगुलर भी यानी कि ऑल द एंगल्स आर इक्वल और इक्विलैटरल भी यानी कि ऑल द साइड्स आर इक्वल। इसलिए ये वाला जो ट्रायंगल है ये क्या कहलाएगा, ये रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, आइए कुछ और एग्जाम्पल आपको देता हूं और आप देखते हैं आप बता पाओगे कि नहीं। बच्चों हमने लिया एक, लेट अस से हमने लिया एक स्क्वायर ले लिया, क्या ले लिया, ये एक स्क्वायर ले लिया। ठीक है बच्चों, अब देखो स्क्वायर तो आप 7th क्लास में पढ़ के आए हो, है ना, A B ठीक, C D। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा है स्क्वायर्स में ऑल द साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 होता है, इसका हर एक एंगल 90 होता है, पता है आपको। ये 90 का सिंबल ऐसे होता है, ये 90 डिग्री, B भी 90 डिग्री, C भी 90 डिग्री, D भी 90 डिग्री। तो देखा आपने एंगल A B C D चारों आपस में इक्वल है, ईच 90, है ना। उसके बाद मान लो बच्चों A भी 10 सेंटीमीटर का है, ठीक, तो BC भी 10 सेंटीमीटर का होगा, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक। CD भी 10 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद AD भी आपका क्या होगा 10 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, ये हो गया। अब आप देख लो स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल है कि नहीं है, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि इसके ऑल द एंगल्स आर इक्वल एज वेल एज ऑल द साइड्स आर इक्वल। ओके, तो ये जो स्क्वायर है ये बच्चों इक्वी एंगुलर भी है एंड का मतलब एज वेल एज इक्विलैटरल भी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब इसमें आपको बच्चों क्या करना है, यहां निशान लगाना है ऐसे कट के, सिंगल सिंगल कट लगा दो ईच साइड पे। क्यों, क्योंकि ईच साइड्स आर इक्वल, कट लगा दिया सिंगल सिंगल, इसका मतलब ए बी बी सी सी डी डी ए सारे के सारे लेंथ में आपस में इक्वल है। ठीक है, चलो, तो ये दोनों फिगर तो किसके एग्जांपल है, आपके रेगुलर पॉलीगन के। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये भी एग्जाम्पल है रेगुलर पॉलीगन का, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ये भी क्या है आपका, स्क्वायर भी क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, ये भी आपका रेगुलर पॉलीगन है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब सुनो, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या रेक्टेंगल जो है आपका, क्या रेक्टेंगल भी रेगुलर पॉलीगन है? नो, रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन नहीं है बच्चों। चेक करो क्यों सर, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता था ना, याद करिए 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक, ये देखिए एक रेक्टेंगल हमने लिया, ए बी सी डी। रेक्टेंगल में क्या होता था बच्चों, ईच एंगल तो 90 होता था, यानी कि ध्यान से सुनो, एंगल तो 90 है सारे के सारे, यानी कि जो रेक्टेंगल है आपका, ये रेक्टेंगल है ना, जो रेक्टेंगल है बेटा वो इक्वी एंगुलर तो है। इक्वी एंगुलर मतलब इसके ऑल द एंगल्स आर इक्वल, है ना, 90 90 90 90, लेकिन ये इक्विलैटरल नहीं है, इसके हर एक साइड इक्वल नहीं है। बच्चों चेक कर लो, ए बी की लेंथ तो सी डी के इक्वल है, क्योंकि रेक्टेंगल के ऑपोजिट जो साइड होंगे, आमने सामने जो होंगे, ए बी सी डी के इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी की लेंथ दी उसने 20 सेंटीमीटर, ठीक, तो सी डी भी क्या है 20 सेंटीमीटर है। ठीक, और ए डी दिया उसने कितना 10, मान लो ए डी कितना है 10 है, तो बी सी भी आपका कितना है 10 है। अब चेक कर लो बच्चों, क्या इसके चारों साइड्स कौन कौन से, ए बी बी सी सी डी और डी, क्या चारों साइड इक्वल है? चेक करो, चारों साइड तो इक्वल नहीं है, ठीक है ना, तो चारों एंगल तो इक्वल है, यानी कि इक्वी एंगुलर तो है बट नॉट इक्विलैटरल। ओके, दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती तब ये रेगुलर पॉलीगन होता। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे क्या, रीजन में, रेक्टेंगल इज नॉट रेगुलर पॉलीगन। व्हाई? बिकॉज इट इज इक्वी एंगुलर, बिकॉज इट इज इक्वी एंगुलर बट नॉट इक्विलैटरल। ये इसके एंगल्स तो इक्वल हैं चारों के चारों, 90 90 90, बट साइड इक्वल नहीं, इक्विलैटरल बट नॉट इक्विलैटरल। दैट्स व्हाई रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल नहीं है। सिमिलरली बच्चों, आइए हम आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल दिखाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता था 9th क्लास में, 9th कह रहा हूँ सॉरी 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा इस तरीके से। ये देखिए, ठीक, ए यहाँ क्या है, बी
यहाँ क्या है C है, ओके। ये इस तरीके से, ठीक। मान लो ये वाली साइड कितनी है 3, ठीक, ये वाली कितनी है 4 है, और ये वाली होती है 5, ठीक है। अब चेक कर लो, यहाँ पे ये एंगल 90 है, ये एंगल तो बेटा 90 नहीं है ना, लेट अस से 30 डिग्री है ना, और ये कितना है 60, तो तीनों एंगल ही अलग हो गए। ये इक्वी एंगुलर के लिए ही क्वालिफाई नहीं कर पाया राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे, ठीक। इक्वी लेटरल भी नहीं है, साइड्स भी इक्वल नहीं है, चेक कर लो 3, 4, 5, तो ये आपका रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। अब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक जब ओपन करेंगे बच्चों, ठीक, तो ये देखिए ये पेज नंबर 40 पे कुछ डायग्राम आपको दिए हुए हैं, ठीक, और कह रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं वो रेगुलर पॉलीगन हैं और जो राइट हैंड साइड वाले हैं वो रेगुलर पॉलीगन नहीं हैं, ठीक है ना। तो कैसे नहीं, वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं रेगुलर पॉलीगन वाले डायग्राम्स। ये इस तरीके से इन्होंने एक पेंटागन बना के दिया हुआ है, ठीक, इसको थोड़ा सा इन्होंने ऐसे तिरछा कर दिया है, ये ऐसे, ठीक। अब देखो यहाँ पे ऐसे 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 निशान लगा है ना, ABCD नाम लिख देते हैं इसका, तो एक पेंटागन है, ओके बच्चों। लेकिन पता है उसने क्या किया, देखो यहाँ पे सिंगल निशान लगाया, सिंगल निशान, सिंगल निशान, सिंगल सिंगल। इसका मतलब ये होता है अगर डबल होता है यहाँ मान लो, तो इसका मतलब एंगल A एक अलग चीज़ है और B एक अलग चीज़ है, लेकिन सब पे सिंगल सिंगल लगाओ या तो सब पे डबल डबल लगाओ। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला सिंगल, ये वाला सिंगल, ये वाला सिंगल, ये वाला सिंगल आर्क, यहाँ पे सिंगल आर्क, तो इसका मतलब ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ये दिखाना चाहते हैं, ठीक है। ये सिंबल होता है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब एंगल ABCDE सब आपस में इक्वल है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने साइड्स पे कट भी लगाया है, सिंगल कट लगाया है, चेक कर लो। AE के ऊपर ऐसे कट लगाया, AB के ऊपर कट लगाया, BC के ऊपर कट लगाया, CD के ऊपर कट लगाया, DE के। जब सिंगल सिंगल कट लगाते हैं तो मतलब साइड्स भी आपस में इक्वल है। हाँ, लेकिन अगर ध्यान दो, अगर ऐसे डबल कट लगा देता है यहाँ पे और यहाँ पे डबल कट लगा देता है, इसका मतलब AE और BC तो इक्वल होते, बट BC और AE आपस में इक्वल हो जाते हैं, ये मतलब हो जाता है इसका क्या, BC इज इक्वल टू AE हो जाते हैं, बस ये मतलब होता है। और जिस पे सिंगल कट लगे वो आपस में इक्वल होते हैं, मतलब AB इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक। लेकिन ध्यान से सुनो, क्योंकि इसने अभी क्या किया, सबके ऊपर सिंगल कट लगाया हुआ है, ठीक। इसका मतलब सारे के सारे ही आपस में इक्वल है, यानी कि AB BC CD DE AE सब आपस में इक्वल है। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वी एंगुलर भी, क्योंकि ऑल द एंगल्स आर इक्वल, एज वेल एज ये इक्विलेटरल भी है, यानी कि ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो ये क्वालिफाई कर गया किसके लिए, रेगुलर पॉलीगन के लिए। अब आप मेजरमेंट मत देखो यहाँ बोर्ड में, कह रहे होगे कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपके साइड तो छोटे बड़े लग रहे हैं। बेटा देखने से कुछ नहीं होता है, जब उसने सिंगल सिंगल कट लगा दिया ना तो आप मान लो सारे साइड इक्वल है, ठीक। इसके बाद इसने बच्चों रेगुलर पॉलीगन में एक और डायग्राम दिया हुआ है आपकी बुक में इस तरीके से, एक मेरे ख्याल से हेक्सा, हाँ ऐसे पेंटागन को आप क्या बोलोगे, ये इसको ओनली पेंटागन नहीं बोलोगे, पेंटागन मतलब टोटल 5 साइड है, 1 2 3 4 5, ऐसे पेंटागन को बोलेंगे रेगुलर पेंटागन। रेगुलर है ये, क्योंकि ये इक्विलेटरल भी है और इक्वी एंगुलर भी है, ठीक है। तो ये रेगुलर पेंटागन का एग्जाम्पल है बच्चों, रेगुलर पेंटागन। इसी तरीके से एक हेक्सागन दिया हुआ है, आप अपनी बुक में देखेंगे, तो इसका नामकरण कर देते हैं, सपोज A B, ठीक है, C और D और E और F। आप देखोगे बच्चों इन्होंने यहाँ पे डबल निशान लगाया, डबल आर्क, यहाँ पे डबल आर्क, ये ऐसे डबल आर्क है, ठीक, डबल आर्क, यहाँ पे डबल आर्क, फिर यहाँ पे इन्होंने डबल आर्क, फिर यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से डबल आर्क, यहाँ पे डबल आर्क लगाइए। इसका मतलब ऑल द एंगल्स आर इक्वल, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल E, एंगल F आपस में इक्वल है। अब क्या ऑल द साइड्स इक्वल, यस सर। AB पे कट लगाया, BC पे कट लगाया, CD पे कट लगाया, DE पे कट लगाया, FE पे सिंगल कट लगाया, AF पे सिंगल कट लगाया, यानी कि ऑल द साइड्स इक्वल, ऑल द एंगल्स इक्वल। तो ये एक हेक्सागन है। हेक्सागन मतलब टोटल 6 साइड्स होती हैं, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल 6 साइड है तो हेक्सागन बोलेंगे। लेकिन कैसा हेक्सागन है, ये है रेगुलर। क्यों, क्योंकि ये इक्वी एंगुलर भी है और इक्विलेटरल भी, तो ये रेगुलर हेक्सागन का एग्जांपल है। ओके बच्चों, तो ये हो गए आपके रेगुलर पॉलीगन्स के एग्जांपल। रेगुलर पेंटागन दिखा दिया, रेगुलर हेक्सागन दिखा दिया। अब राइट हैंड साइड बच्चों देखो कुछ पॉलीगन्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है, ये देखिए राइट हैंड साइड कुछ पॉलीगन दिए हैं जो कि रेगुलर नहीं है। अब मैं वो आपको बना के दिखाता हूँ और क्यों रेगुलर नहीं है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है।
द पॉलीगन्स विच आर नॉट रेगुलर। आप अपनी बुक में देखिए पेज नंबर 40 में, ये इस तरीके से देखो, ये एंगल 90 है, ये 90 है, ठीक। उसके बाद नाम रख दो इसका ए, ठीक, बी, ये वाला पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट डी, ये वाला पॉइंट ई। बच्चों चेक करो, ए ई पे कट लगाया उसने, ए बी पे, बस। यानी कहना चाहता है ए ई ए बी तो आपस में इक्वल है और उसने ई डी और बी सी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये तो इक्विलैटरल ही नहीं है, सारे साइड कहाँ इक्वल है बेटा, चेक करो, ए ई ए बी के इक्वल है बस, और बी सी डी सी ई डी पे कोई टिक ही मतलब कोई कट नहीं लगाया, तो साइड्स इक्वल हैं, इस बात की इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है। चलो मान लो साइड्स इक्वल भी होते, वैसे तो है नहीं होते, तो चेक कर लो बेटा, ये 90 ये 90, अब ये तो नहीं 90 है ना, इतना तो आप भी समझदार हो, ये तो नहीं 90 है ना, तो ये इक्वी एंगुलर नहीं है, ठीक है ना, इक्वी एंगुलर नहीं है इसलिए फेल हो गया। मतलब ये रेगुलर नॉट रेगुलर पॉलीगन, ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट बच्चों, एक डायग्राम कुछ इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है, देखते हैं इसकी क्या हालत है। एक हेक्सागन दिया हुआ है, ठीक, चेक करो, सुनो, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, ठीक है, यानी कि पेंटागन तो है लेकिन रेगुलर नहीं है, वो रेगुलर पेंटागन था, ठीक। ये हेक्सागन कैसा था, रेगुलर था, क्योंकि ऑल साइड्स ऑल एंगल इक्वल। इसमें देखो क्या है, इसमें नामकरण किया इसका हमने ए बी सी डी ई एफ। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, यहाँ पे इन्होंने डबल आर्क लगाया है, यहाँ पे इन्होंने डबल आर्क लगाया, मतलब कह रहा है कि भाई एंगल ए तो डी के इक्वल है, उसके बाद उसने ये वाला सिंगल आर्क, यहाँ सिंगल आर्क, यहाँ सिंगल आर्क, यहाँ लो, फेल कर गया, ये तो फेल कर गया। क्यों? क्योंकि सिंगल आर्क वाले एंगल इक्वल है, यानी कि बी सी ई एफ इक्वल है और ए और डी को, लेकिन बेटा ए बी के इक्वल नहीं है, ए पे डबल आर्क है और बी पे सिंगल, यानी कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं, अलग अलग एंगल है, तो इसके सारे के सारे एंगल आपस में इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए ये इक्वी एंगुलर ही नहीं है। तो अगर ये इक्वी एंगुलर ही नहीं है, कोई भी एक कंडीशन अगर फेल हो गई, ठीक है ना, तो वो रेगुलर पॉलीगन नहीं रहता है, तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। फिर भी इन्होंने साइड्स की भी इंफॉर्मेशन दी है बच्चे, इन्होंने देखो बोला है कि ए बी ए एफ और सी डी ई डी, इस पे सिंगल कट लगाए हैं, यानी कि ए बी ए एफ, हाँ, सी डी ई डी ये सब इक्वल हैं, और यहाँ पे देखिए बी सी पे डबल कट है, ई एफ पे डबल कट है, यानी कि बी सी और आपके एफ ई आपस में इक्वल हैं, बट सारे साइड तो आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए क्या है ये रेगुलर हेक्सागन नहीं है, तो ये सिंपल हेक्सागन है। करेक्ट, चलो बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, अब आपकी बुक में बच्चों नीचे कुछ क्वेश्चन पूछ रखा है, इसका जवाब देता हूं मैं आपको। कह रहा है कि इन द प्रीवियस क्लास हैव यू कम अक्रॉस एनी क्वाड्रिलेटरल दैट इज इक्विलैटरल बट नॉट इक्विएंगुलर। कह रहा है क्या कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जानते हो जो इक्विलैटरल तो हो, यानी कि इक्विलैटरल मतलब जिसके इक्वल साइड तो होते हो लेकिन बट नॉट इक्विएंगुलर, जो इक्विएंगुलर ना होता हो। यस सर, ऐसे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है जिसमें टोटल 4 साइड्स होती हैं, ठीक, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम जानते हैं। याद करिए बच्चों रोम्बस के बारे में, रोम्बस से पहले याद दिला दूं स्क्वायर, स्क्वायर तो इक्विलैटरल भी होता है इक्वी एंगुलर भी होता है, चेक कर लो, ये स्क्वायर है, ठीक। स्क्वायर क्या होता है आपका, इक्वी एंगुलर भी होता है, यानी कि ऑल द एंगल्स 90, और इक्वी लेटरल यानी कि ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो हमें स्क्वायर की बात नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि इसने हमें क्या बोला है, इसने हमें बोला भैया इक्विलैटरल तो होना चाहिए, चेक कर लो, कह रहा है कि इक्विलैटरल तो होना चाहिए, इक्विलैटरल मतलब इक्वल साइड्स होनी चाहिए, बट नॉट इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वी एंगुलर। अब सुनो, अब आप रेक्टेंगल के बारे में अगर सोच रहे होंगे तो वो भी नहीं हो सकता है, क्यों? उसने बोला हमें दैट इज इक्विलैटरल बट नॉट इक्वी एंगुलर। हाँ ध्यान से सुनो, ये रेक्टेंगल है, ये तो इक्विलैटरल ही नहीं है बेटा, और इक्वी एंगुलर है, उसको नॉट इक्वी एंगुलर चाहिए था ना बेटा, इसके एंगल इक्वल हैं, उसको नॉट वाला चाहिए, नॉट इक्वी एंगुलर, तो ये भी नहीं हो सकता। रोम्बस याद है आपको, रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती थी, मैं आपको याद दिला दूं, ठीक है बच्चों, रोम्बस में ऑल द साइड्स वर इक्वल, याद है? ये आपका रोम्बस है, ठीक, लेट अस से पी क्यू आर एस। सुनो ध्यान से,
रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होते थे, ये तो आपको पता होगा, पक्का मुझे पता है। रोम्बस नहीं पता भाई, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक, यानी कि PS, PQ, QR और SR ये सारे के सारे इक्वल हैं, ठीक। तो ये इक्विलैटरल तो हो गया, चेक कर लो, यानी कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, ये इक्विलैटरल हो गया। लेकिन बच्चों पता है रोम्बस में ऑल द एंगल्स इक्वल नहीं होते थे बेटा, ना 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 ना। रोम्बस में ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते थे, याद है, रोम्बस में ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते थे। मतलब समझो, एंगल P बेटा इक्वल होता था किसके, एंगल R के। अगर आपको नहीं पता तो आप कॉपी में नोट लगा लें कि रोम्बस में चारों साइड्स तो इक्वल होते हैं, ठीक है, लेकिन ये इक्वी एंगुलर नहीं होता, यानी कि चारों एंगल इक्वल नहीं होते। कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं, एंगल P इक्वल होता है किसके, R के, ऑपोजिट वाले, ठीक, और एंगल Q इक्वल होता है S के। देखा, Q और S पे सिंगल सिंगल आर्क लगाई है मैंने, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब एंगल S इज इक्वल्स टू एंगल Q है, और एंगल P इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल P और R पे मैंने डबल आर्क लगाया है, यानी कि एंगल P एंगल R के इक्वल है। तो क्या चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे, नो सर, चारों तो नहीं इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, चारों आपस में इक्वल नहीं है। ओके, तो ये क्वालिफाई कर गया किसके लिए, इक्विलैटरल के लिए, बट नॉट इक्वी एंगुलर। इक्विलैटरल क्यों, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं, PQ, QR, SR, PS। नॉट इक्वी एंगुलर क्यों, चारों एंगल इक्वल नहीं, केवल ऑपोजिट एंगल इक्वल है। तो आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आप ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, पेज नंबर 40 पे नीचे इन्होंने बात लिखी हुई है, इज देयर आर ट्राइंगल दैट इज इक्विलैटरल बट नॉट इक्वी एंगुलर। कह रहा क्या कोई ऐसा ट्राइंगल है जो इक्विलैटरल तो होता हो लेकिन इक्वी एंगुलर ना होता हो। तो आंसर है नो, इसका आंसर है नो। क्योंकि बच्चों ध्यान से सुनो, अगर आपने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल लिया है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर आपने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल लिया है, इक्विलैटरल मतलब जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब AC, AB, BC सारे के सारे इक्वल हैं, तो पता है बच्चों इसमें ऑल द साइड्स अगर इक्वल होते हैं तो इस खास ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। सुनो ध्यान से, ऑल द साइड्स इक्वल। और पता है एक खास बात होती है इक्विलैटरल ट्राइंगल की, एक खास बात हमेशा होती है, पता है क्या, इक्विलैटरल ट्राइंगल बेटा इक्वी एंगुलर भी होता है, पक्का। हमेशा आप देखोगे कभी भी आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल मिलेगा ना, इसका हर एक एंगल 60 होता है बेटा, नोट लगा लो। इक्विलैटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 होता है, ये भी 60 होगा। साइड्स कुछ भी हो, 7 7 7 8 8 8, साइड्स का लेंथ कुछ भी हो, लेकिन एंगल हमेशा आपको क्या मिलेगा, 60 60 60। उसने क्या बोला आपको कि क्या कोई ऐसा इक्विलैटरल ट्राइंगल है, पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन, कह रहा है इज देयर आर ट्राइंगल दैट इज इक्विलैटरल बट नॉट इक्वी एंगुलर। इक्विलैटरल तो होता हो बट इक्वी एंगुलर ना होता हो, यानी कि उसके एंगल इक्वल ना होता, बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आंसर इज नो, क्योंकि अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल है ना, अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल है मतलब उसके सारे साइड्स इक्वल हैं, तो पता है वो इक्वी एंगुलर भी होता है। ट्राइंगल में ऐसा केस होता है, यस सर। क्वाड्रिलेटरल में ऐसा नहीं होता है। क्वाड्रिलेटरल में अगर वो इक्विलैटरल है मतलब सारे साइड्स इक्वल हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एंगल इक्वल हो। रोम्बस यहाँ पर साइड्स अगर इक्वल हैं तो पक्का एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसका आंसर है नो, देयर इज नो ट्राइंगल पॉसिबल दैट इज इक्विलैटरल बट नॉट इक्वी एंगुलर, ये इसका आंसर है नो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पेज नंबर बच्चों 40 पे सेक्शन 3.2.5 एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। अब ये वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है 3.2.5 उसकी इंफॉर्मेशन या वो वीडियो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, एंड दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, उसको आपको मिस नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।